बीजेपी का कहना है कि ये सारी चीजें जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस सरकार में पास हुई थी, तो अब कांग्रेस वाले खुद क्यों आ रहे हैं इसका विरोध करने? हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। भाजपा के नेता घर में बैठ के सिर्फ दिखावा करते, अगर उनको इतना ही प्यार था, इतना आदिवासी मुद्दा, तो आज लाखों आदिवासी परिवार की बातें जाके आप मिल तो लो। जो हम लगातार कटाई चलत है और छत्तीसगढ़ के सरकार ला छत्तीसगढ़ के हित पर कोई काम करे के फुर्सत नहीं है। आज अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे अगला स्टेप क्या होगा? भूख हड़ताल भी हो सकता है, उससे भी कुछ आक्रोशित अगर चीजें हो सकती है, एग्रेसिव चीजें हो सकती है, तो हम वो भी करेंगे। सियासी मसले तो अपने जगह है, लेकिन एक जनता को अगर पूछोगे कि पेड़ कटाई हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, तब तो सब उठेंगे ना। शांत आदिवासी जैन कभी विरोध खुल के नहीं करे, वो लगातार वहाँ भूख हड़ताल में बैठे गए, मतलब पुलिस के डंडा मार के भगाए जाते। तो ऐसे सब चीज़ से हम मतलब बचाने आज एक विरोध है। हसदेव आरण्य एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार बवाल मच रहा है। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी बवाल मचा रही थी, अब बीजेपी सरकार है तो कांग्रेस बवाल मचा रही है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं जो आज अर्धनग्न प्रदर्शन करने पे मजबूर हो चुके हैं, अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। हसदेव मुद्दा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि छत्तीसगढ़ में जो हसदेव जंगल की कटाई हो रही है, उसका छत्तीसगढ़ की सभी जनता ने, सभी समुदाय के लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने विरोध दर्ज कर दिया। पर यहाँ की जो वर्तमान सरकार है वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, उस पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही है। इसके अलावा जो हम लोग, मेरा व्यक्तिगत राय था कि जो शहरी क्षेत्र की जनता है उनको भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। जो प्रकृति का विनाश हो रहा है उसको लेकर उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। इसी के लिए आज हमने अर्धनग्न प्रदर्शन करके कि जो हमारे छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार है और शहरी क्षेत्र के लोग हैं, वह भी इस प्रकृति के जो बचाव के लिए हम कार्य कर रहे हैं, लोग कार्य कर रहे हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, वह उसके समर्थन में आए ताकि छत्तीसगढ़ की जंगल बच सके। बीजेपी का कहना है कि ये सारी चीजें जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस सरकार में पास हुई थी, तो अब कांग्रेस वाले खुद क्यों आ रहे हैं इसका विरोध करने? देखिए, केंद्र सरकार द्वारा इसको जारी किया गया था कि जो अंबिकापुर क्षेत्र में है संभाग में, वहाँ पे आप कर सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा साइन किया गया था। उसके बाद पर अप्रैल 2022 में जब लोगों का विरोध हुआ तो अप्रैल 2022 में विधानसभा में पारित करके उसे सर्वसम्मति से रोक भी दिया गया। पर अभी की जो वर्तमान सरकार, जो हजारों लाखों परिवार वहाँ जंगल में जाके बैठे हैं, उस पर एक रुपये का प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही है। इवन जो नेता जा रहे हैं, जो समाज सेवी जाना चाह रहे हैं, उनको आधे रास्ते में पकड़ ले रही है। तो ये कुल मिला के जो प्रकृति का विनाश है, भाजपा सरकार चाह रही है, जो आदिवासी मुद्दे पर चुनाव लड़ी, आदिवासी चेहरे बनी और आदिवासी व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, पर उनका ऐसा रवैया आदिवासी परिवारों को ले ऊपर और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए और ऐसा प्रकृति के लिए बहुत दुखद है। इसी के लिए आज हमको यह प्रदर्शन करना पड़ा। आपके मुख्यमंत्री जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि जो भी भाजपा के नेता यहाँ पर प्रदर्शन करने आ रहे हैं वो पहले अपने घर के टीवी, फ्रिज, कूलर को बंद करें, उसके बाद प्रदर्शन करने आए, क्योंकि अगर आपको बिजली चाहिए या पेड़, ये डिसाइड कर लें। आज आप लोग प्रदर्शन करने उतरे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो ऐसे नेताओं को कहा था जो घर में बैठ के बात कर रहे थे। हमारे कांग्रेसी जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, जो समाज सेवी है, वो वहाँ पे जाके अपना आदिवासी परिवार से मिल रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया जान रहे हैं। भाजपा के नेता घर में बैठ के सिर्फ दिखावा करते, अगर उनको इतना ही प्यार था, इतना आदिवासी मुद्दा, तो आज लाखों आदिवासी परिवार की बातें जाके आप मिल तो लो। हमारे यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री एक बार मिलने तक नहीं गए। हमने इस बात का विरोध दर्ज कर रहे हैं और प्रकृति का बचाव जब तक नहीं होगा, हमको जो हर संभव प्रयास हो सकेगा हम लगातार करेंगे। इस मुहिम को लगातार जारी करेंगे जब तक हसदेव की कटाई नहीं रुक जाती। आज अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे अगला स्टेप क्या होगा? भूख हड़ताल भी हो सकता है, उससे भी कुछ आक्रोशित अगर चीजें हो सकती है, एग्रेसिव चीजें हो सकती है, तो हम वो भी करेंगे। लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा? लगातार जारी रहेगा। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। तख्ती लेकर आए हैं, हसदेव बचाने के लिए सड़क पर उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, हसदेव में लगातार कटाई चलत है और छत्तीसगढ़ के सरकार ला छत्तीसगढ़ के हित पर कोई काम करे के फुर्सत नहीं है। आज लगातार हसदेव पर इतना विरोध होते, वहाँ पुलिस बल लगा के आदमी मतलब वहाँ पहुँचे पर रोक लगाते। लगातार छत्तीसगढ़ के सरकार है मतलब विरोध करत है, पुलिस लगा के, बल लगा के। वहाँ आपके चैनल के माध्यम से अभी भालू बच्चा मिले रही से लगातार वहाँ बहुत बड़े एलिफेंट रिजर्व है, तो वो जंगल से हाथी मन भटक के वापस गांव की ओर बढ़ी और आदमी और हाथी के जब मुलाकात हुई तो फिर आप जानत हो का हुई। तो एला हमारा बचाना है। वहाँ 25 प्रकार से ज़्यादा वन्य प्राणी पाए जाते, ऐसे विकीपीडिया का मानना है, और 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज तक नदी है, जेकर पानी कोरबा और बिलासपुर और कुछ और जिला आसपास के मतलब मिलते। तो एकरो बहुत बड़े परेशानी है। लगातार आदिवासी मन एकर विरोध प्रदर्शन करत है। शांत आदिवासी जैन कभी विरोध खुल के नहीं करे, वो लगातार वहाँ भूख हड़ताल में बैठे गए, मतलब पुलिस के डंडा मार के भगाए जाते। तो ऐसे सब चीज़ से हम मतलब बचाने आज एक विरोध है। युवा शक्ति को सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। आप लोग युवा हैं, प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे हैं,
मौजूदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव शायद वो कि आदिवासी समाज से आते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी बोले स्वागत के लिए गुलदस्ता लाते हैं, तो उनमें से मेरे को एक फूल दीजिए। तो वो ये सोच रहे कि पर्यावरण संरक्षित रहे। उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि 50,000 जब पेड़ कट रहा है जंगलों में, तो उनका ध्यान वहाँ जाना चाहिए। अगर ये भी बोलते हैं कि पर्यावरण दिवस आ गया, पेड़ लगाओ, पर्यावरण का माहौल है, देश को बढ़ाओ, तो हम लोग को ऐसा उन्नति नहीं चाहिए कि कहीं पेड़ कटे और यहाँ का उन्नति हो, ऐसा उन्नति नहीं चाहिए हमको। क्योंकि आप लोग हसदेव के बचाव के लिए आज उतरे हैं, क्या जब कांग्रेस सरकार में फैसला हुआ था तब भी आप लोग ने विरोध किया या फिर कोई अपनी बातें रखी हों कि ये गलत हो रहा है? देखिए, सियासी मसलों को छोड़ो, अगर एक जनता को देखें हम कि अगर पेड़ कट रहा है तो उस जनता को आप पूछो कि अगर पेड़ कट रहा है वो सही है नहीं है, क्योंकि सियासी मसले तो अपने जगह हैं, लेकिन एक जनता को अगर पूछोगे कि पेड़ कटाई हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, तब तो सब उठेंगे ना। इसीलिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि जनता जागे, उनका ध्यान इधर आए ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। हसदेव को लेकर तमाम जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं, तमाम तरीके से लोग अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हसदेव को लेकर आगे क्या कुछ फैसला होता है, क्योंकि बीजेपी वालों का कहना है कि कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस शासन में फैसला हुआ था, इसलिए उसको रोकना अभी मुश्किल है। और कांग्रेस का कहना है जब कांग्रेस पावर में थी तो हसदेव कटने के फेवर में थी, अब पावर से हट चुकी है तो हसदेव का विरोध कर रही है। क्या कुछ इस मामले में सामने आता है, क्या कुछ आगे निर्णय लिए जाते हैं, क्या हसदेव कटाई को रोका जाएगा या इसी प्रकार से चलने दिया जाएगा, ये सब देखने वाली बात होगी। आप हसदेव मामले में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। हसदेव की कटाई रोकना होगा, रोकना होगा, रोकना होगा। एनएसयूआई जिंदाबाद, 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 एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं। नहीं किसी से भीख मांगते।